ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में भाव भरा स्वागत है। आइए सबसे पहले गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुश्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में। प्रार्थना करें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि सृष्टि के सभी लोग निरोग रहें तथा इस महामारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले। प्रकाश रूप परमात्मा से यही ध्यान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हमने आप लोगों को बताया था कि भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया और वो पत्थर से एक नारी के रूप में बन गई। कहने का अर्थ ये है कि जब मनुष्य परमात्मा का कार्य करता है, जब मनुष्य धर्म की स्थापना में सहयोग करता है, जब तप करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसका कल्याण ही होता है। अहिल्या तपस्विनी थी, किन्हीं कारणों से पत्थर बनी, लेकिन भगवान ने उस तप और त्याग को ध्यान में रखते हुए उसको अधिक दिन पत्थर के रूप में नहीं रहने दिया। उसको पुनः नारी के रूप में बदला और उसे उसके पति लोक को भेज दिया सशरीर। तो ये हमारे तप और कर्मों का फल होता है, जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसमें कल्याण छिपा रहता है। तुलसीदास जी ने लिखा, पर सतपद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। तप की पुंज थी, बहुत काम किया था भगवान का। भगवान कैसे उसको पत्थर के रूप में पड़े रहने देते, और फिर जैसा उसका मन था वैसा ही उसको स्थान भी मिला। भगवान को देखने के लिए लोग न जाने कितनों दिनों तक त्याग और तप किया करते हैं, लेकिन भगवान जाकर के उसको स्वयं मिले जाकर के उसने मनमाना फल पाया
तुलसीदास जी ने लिखा, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। आनंद के साथ में पति लोक को चली गई। इसके बाद ऋषियों मुनियों के साथ भगवान राम और लक्ष्मण गंगा जी में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते, जो वेदविद है, तपोनिष्ठ हैं, परमार्थी हैं, उनको दान दिया। क्योंकि वे धर्म की स्थापना में हमेशा लगे रहते हैं, अपने कर्मों से समाज का उत्थान करते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसके बाद ऋषि मुनियों के साथ में जनकपुरी पहुंच जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ। वहां पर बहुत सुंदर से भवन है, सुंदर सी गलियां हैं, बहुत सुंदर सी वहां की व्यवस्था है। ये अपने से नहीं है, ये जनक जी के कर्म से। जनक जी को पुरुषार्थ का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ज्ञान का भंडार जनक जी को माना जाता है। वो इतने बड़े पुरुषार्थी थे कि राज्य का कार्य देखने के बाद स्वयं खेती करते थे, हल जोतते थे। उससे जो अन्न पैदा होता था उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे और राजकोष से कुछ नहीं लेते थे। ऐसा उनका जीवन था। जहां का राजा ऐसा हो वहां की प्रजा कितनी श्रेष्ठ होगी। तुलसीदास जी ने लिखा, वहां के नर नारी सभी ज्ञानवान गुणवान थे, वेदों का ज्ञान था, धर्मात्मा थे, संत थे, पवित्र थे, भीतर बाहर सभी प्रकार से पवित्र थे, सुंदर थे। देखिए, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब धर्मात्मा थे, धर्म पथ पर चलते थे, केवल पूजा तक ही सीमित नहीं थे। हम आप सब लोग क्या करते हैं, पूजा कर लेते हैं। ये आपका दोष नहीं है, क्योंकि धर्म पथ आप जानते नहीं, धर्मात्मा कैसे बना जाता है। और जो आचार्य लोग आते हैं न वो धर्म पथ पर चलते हैं, न चलाने का प्रयास करते हैं। समाज जाने कैसे। सभी को धर्मात्मा होना चाहिए। कौन? वहां के सब नारी नर सब धर्मात्मा थे, अंदर बाहर से सब पवित्र थे और संत थे। संत का अर्थ परमार्थी थे, पुरुषार्थी थे, समदर्शी थे, भूतवत्सल थे, सतोगुणी थे। वहां के प्रत्येक व्यक्ति में ये गुणवत्ता थी। अपने से आ गई? नहीं, अपने से नहीं। ये जनक जी का प्रयास था कि हमारे यहां प्रत्येक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, सबको संध्योपासन करना है, सबको वेदाध्ययन करना है, सबको यज्ञ करना है, सबको दान करना है। ये वहां का उनका अनिवार्य था। जैसे प्रश्न पत्र में आता है कि ये प्रश्न अनिवार्य है, एक प्रश्न सभी को करना है उसे, तो हाँ अनिवार्य था ये कार्य। तो और संत परमार्थी, तुलसीदास जी ने लिखा कि पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। हे गुरु जी, इस संत का स्वभाव होता परोपकार, परमार्थ। और जहां संत होता है अज्ञान समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा निकल आता है तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जहां संत रहते हैं वहां तमोगुण वहां से चला जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा
कि संत हृदय संत उदय संतत हितकारी और विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जैसे सूर्य और चंद्रमा निकल आता है तो वहां का समाप्त हो जाता है। इसलिए सभी लोग ज्ञानवान गुणवान बने। ये विप्र का दायित्व भी होता है कि समाज को ज्ञानवान गुणवान बनाना। संत का दायित्व होता है, राजा का दायित्व होता है। तो आप सब लोग ज्ञानवान गुणवान बने, वेदों का अध्ययन करें, सत्संग में आए। नहीं आ सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दे दें, हम आपके घर भेज देंगे सत्संग। यूट्यूब पर देखें, गायत्री चेतना के सभी पूर्ण नाम आप डालेंगे तो यूट्यूब पर आने लगेगा। तो वहां के सभी नारी नर ज्ञानवान गुणवान थे, ज्ञानी थे। वेदों का ज्ञान सबको था, गुणवान सब थे। और जब गुणवान होते हैं सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब आ जाती है। यही कारण था कि जनकपुर में जो छोटा से छोटा आदमी था उसके पास भी अपार संपदा थी, जिसको इंद्र भी देख करके मोहित हो गया वहां की व्यवस्था को देख करके। तुलसीदास जी ने लिखा कि जो संपदा नीच घर सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। सुरनायक इंद्र भी मोहित हो गए। सब कारण था कि सभी वहां के लोग संत थे, सभी वहां के लोग धर्मात्मा थे, वहां के लोग सभी वेदविद थे, सभी गुणवान थे। जहां गुणवान होते हैं वहां परमात्मा उनसे प्रेम करने लगता है। गुणवान व्यक्ति से ही से प्रेम करता है, क्योंकि भगवान कैसा होता है? भगवान भी गुणवान होता है, गुणों का पुंज होता है, गुणों का मंदिर होता है। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। राम कैसे थे? गुणों के मंदिर थे। और गुणवान ही व्यक्ति को पसंद है। अस सज्जन मम प्राण प्रिय, और गुण मंदिर सुख पुंज। और जो दुर्गुणी होते हैं उनके लिए काल रूप। आजकल सभी लोग परेशान इसलिए हैं कि दुर्गुणी है। कहते हैं राम जी कि काल रूप तिन कर में भ्राता, शुभ अरय शुभ कर्म फल दाता। और अस विचारी जे परम सयाने, और भजहि मोहि संसति दुख जाने। बुराइयों में बड़ा कष्ट है, इसलिए जो सयाने लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बुराइयों में नहीं फंसते, हमारे गुणों को अपनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते। भज माने भगवान के गुणों के अनुसार चलना होता है। भज माने केवल माला जपना ही नहीं, भगवान के गुणों के अनुसार चलना, ये किसको हम भज कहते हैं। तो ये वहां की स्थिति थी। जनक जी ने अपने बड़े पुरुषार्थ परमार्थ के द्वारा जनकपुरी को कितना सुंदर बनाया कि जिसको देख करके देवता भी मोहित हो गए, राम भी आश्चर्यचकित है, सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। विश्वामित्र जी, राम, सभी लोग ठहरे हुए थे अमराई में। जनक जी को जब पता चला तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ, राजाओं के साथ में, सतानंद जी गुरु के साथ में, अपने जाति के लोगों के साथ में जाकर के विश्वामित्र जी को नमन किया, वंदन किया और उनको अपने साथ में ले ला करके एक श्रेष्ठ स्थान में उनको टिका दिया। अभी थोड़ा दिन शेष था तो भगवान राम और लक्ष्मण ने ये इच्छा प्रकट की कि हम जनकपुरी देखा है। देखने के लिए गए।
जैसे ही जनकपुरी पहुंचे वहां सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए उनको देख करके। सब नर नारी सभी ने अपना अपना काम बंद कर दिया बालकों को देखने के लिए। बालकों को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। राम ने जनकपुरी को देखा, धनुष यज्ञ जहां होना था उसको भी देखा और लौट आए। शाम हो गई। गुरु जी ने संध्योपासन का आदेश दिया। संध्योपासन किया क्योंकि सनातन धर्म की शुरुआत यही से होती है, दोनों वक्त का संध्योपासन, ब्रह्म की उपासना। क्योंकि ब्रह्म ने इस पूरी सृष्टि को चारों तरफ से घेर रखा है, आवृत किए हुए हैं। ब्रह्म ने ये सृष्टि ब्रह्म की ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, ये सब परमात्मा की सृष्टि है। ओम खम ब्रह्म, ये सब चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मोपासना की। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना और सब ही संध्या वंदन कीना। संध्या वंदन के बाद गुरु के चरण चापने लगे। थके थे गुरु जी, हाँ जरूर थके थे, बूढ़े थक तो गए होंगे। चरण चापने का मतलब विशेष प्रेम, विशेष उनके प्रति लगाव और जुड़ाव ये प्रदर्शित करता है। नहीं पैर चापे जाएंगे, नींद नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है। गुरु जी ने कहा जाइए आप लोग शयन करिए। शयन करने चले तो फिर लक्ष्मण ने राम के पैर चापे। बहुत देर हो गई, राम मना कर रहे हैं, लक्ष्मण जी पैर नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पैर छोड़ करके लेटे, सोए। सुबह हो गई। दोनों लोगों ने उठ करके शौच क्रिया, स्नान किया और संध्योपासन किया। संध्योपासन सबसे पहला कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म। तुलसीदास जी ने लिखा कि सकल सोच करी जाई नहाए और नित्य निभाई मुनि ही सिर नाये। पहले उन्होंने संध्योपासन किया और फिर मुनि को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया। तो आज के प्रसंग में सबसे जो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि कर्म की प्रधानता है, त्याग और तपस्या की प्रधानता है। त्याग और तपस्या के कारण भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, उसको उसके पति लोग को भेज दिया। ये उसका त्याग और तप था। हम लोग भी तपस्वी बने, त्यागी बने, भगवान हमारे पास स्वयं आ जाएगा। दूसरी चीज कि पुरुषार्थ और परमार्थ, ज्ञान और विज्ञान के बल पर हम स्त्री पुरुषों को ज्ञानवान, गुणवान, धर्मात्मा, संत बना सकते हैं। जब जनक जी ने अपने राज्य में इस प्रकार की स्थापना की तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी ज्ञानवान, गुणवान बने, तपस्वी बने, पुरुषार्थी बने, वेदविद बने, एक आदर्श प्रस्तुत करें अपने समाज में, तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होगा, समाज अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से हम अपना जीवन बनाएं, जीवन क्रम चलाएं, दोनों वक्त का सत्योपासन करें, वेदाध्ययन करें, सत्संग में आए, दान करें, यज्ञ करें, तो हम सुखी हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी हमको और हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे। सनातन धर्म के यही 4 मूल सिद्धांत हैं: संध्योपासन, वेदाध्ययन, यज्ञ और दान, परमार्थ, पुरुषार्थ, अहिंसा
सत्यवादिता, ये सब सनातन धर्म के मुख्य कार्य हैं। इनको हम अपनाएं और एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में बने। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।